नगर में सीएम योगी ने महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज है, कुशीनगर में एयरपोर्ट है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा है कि विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है और लक्ष्मी कमल पर ही आती है, इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। तकनीक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आज हमारा भारत किसी के सामने किसी भी प्रकार से पीछे हटता नहीं, अपने मार्ग से डिगता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है वह विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। और ये पडरौना में भगवान बुद्ध के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसी विकसित भारत के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमारा अन्नदाता किसान भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आज स्थापित करने के क्रम में यह अभियान चल रहा है। ये महात्मा बुद्ध के प्रति हमारा नमन भी है, हमारी श्रद्धा को भी व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। और इसीलिए कोई सोचता था कुशीनगर में एयरपोर्ट होगा, आज बधाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन चुका है। मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र हम यहां उद्घाटन करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज का भी कुशीनगर के अंदर। और अब यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। और कुशीनगर में पहले लोग आने के लिए तरसते थे और अब कुशीनगर से प्रदेश के 20,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी 20,000 किसानों को, 20,000 किसानों का मतलब जानते हैं ना, 1 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इन सबको मैं बधाई देता हूं। पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपके वोट की कीमत क्या होती है? एक अच्छी सरकार जब चुन करके आती है, ऐसे ही समृद्धि भी लाती है और संस्कृति का संवर्धन भी करती है। समृद्धि, मैं जब सोच रहा था कुशीनगर में क्या क्या हुआ है, क्या यहां के लोगों को मिला है। कृषि विश्वविद्यालय मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, इसके अलावा और क्या हुआ है? तो मैंने देखा कि 200 यानी 750 करोड़ रुपए की लागत से या कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा। 750 करोड़, 250 करोड़, 255 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। और अब जब मैं यहां देख रहा था तो यहां पे आयुष्मान भारत के अंदर 9,23,000 लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड मिले हैं, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होगा। यह एक लघु तस्वीर है जो यहां के लिए विकास की और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कहीं हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है। एक और ये विकास और लोक कल्याण का अभियान है। कोई सोचता था गरीब को फ्री में अन्न मिलेगा, लेकिन आज हर गरीब को अगले 5 वर्ष तक के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया है। भाइयों बहनों, जब एक अच्छी सरकार आती है तो आपके प्रति संवेदना लेकर के आती है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ आपकी युवाओं के लिए आजीविका भी है और आपकी आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे?
वाह भाई, पूरा कुशीनगर हो गया आगे। आप मुझे बताइए, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते, सपा के लोग कर पाते, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? यह काम केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये करेगी। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए जो देश की आवाज है।